सबसे पहले जिस ओकेजन पे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिन्होंने ये मौका हमें बनाया है, हमारे हेमंत बेटे ने और साथ में हमारे हितेश कोच साहब हैं, जिनकी बदौलत आज हम इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले उनको मैं नतमस्तक करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा मौका हमारी कॉलोनी को दिया और इतना आगे बढ़ने की प्रेरणा हमारे बाकी सारे जो बच्चे हैं उनको भी एक अच्छी संस्कार, एक अच्छी प्रेरणा इन्होंने देने का प्रयास किया है। उनका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देखिए, बच्चे की पहली पाठशाला परिवार से शुरू होती है, तो सबसे पहले तो इनके माँ बाप ने इतने अच्छे संस्कार दिए, क्योंकि मैं देखता हूं आज के टाइम पर, मैं ढाकला गांव में स्कूल चला रहा हूं, मैं देखता हूं कि आजकल जो इस उम्र के जो बच्चे हैं 80% बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं या कोई और बीमारी के आदी हो चुके हैं। कामयाबी की तरफ बहुत कम विद्यार्थियों का ध्यान है। तो सबसे पहले तो मैं इनके माँ बाप को बधाई देना चाहूंगा, और उन्होंने ऐसे बच्चे में संस्कार भरे कि वो आगे बढ़ने के लिए उनका भी और हमारी कॉलोनी का और हमारे जिले देश का नाम जो है लगातार आगे बढ़ाता रहेगा, हमें पूरी उम्मीद है। साथ में मैं बेटे को ये कहना चाहूंगा कि अपना गुरु जो है, पहला गुरु तो माता पिता होते हैं, उसके बाद हमारे कोच साहब हैं, देशवाल साहब हैं, इनका भी संरक्षण काफी ज्यादा मैं देखता हूं कि मैं भी कई बार स्टेडियम में जाके देखा है। इनका जो अथक प्रयास है, जो मेहनत है, और भी काफी बच्चे जो है, और इससे भी छोटे छोटे, हेमंत से छोटे छोटे बच्चे भी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो इनको मैं देना चाहूंगा सलाह कि भाई, वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। तो बेटा, गुरु जो है, गुरु की महिमा भगवान से भी बड़ी बताई है कि भाई दोनों खड़े हैं, भगवान भी खड़ा है और मेरे गुरु जी भी खड़े हैं, मैं किसके पैर पहले छूं। तो वो कहता है कि बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए, कि हे प्रभु, आपसे पहले मैं अपने गुरु को नमस्कार करूंगा, क्योंकि इन्होंने ही आप तक पहुंचने का रास्ता बताया है। तो ये जो है गुरु की महिमा है बेटा। इसी तरह से आप अपने गुरुजी के संरक्षण में, अपने कोच साहब के संरक्षण में उनको आदर, मान और सम्मान देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो मुझे उम्मीद है, और कोच साहब से भी मुझे पूरा उम्मीद ये है कि कोच साहब जिस लगन से लगे हुए हैं कि एक दिन ऐसा बड़ा जश्न आपके लिए हम कॉलोनी वाले मनाएं, और ये जश्न यहाँ की बजाय हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट यहाँ मनाएं, कि आप ओलंपिक खेल के आए और यहाँ जवाहराबाग स्टेडियम में हम बहुत अच्छे से बहुत बड़ा जश्न हम आपके लिए मनाएंगे। ये मेरी आपसे, कोच साहब से, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, और जिस तरह से बेटा हेमंत प्रयास कर रहा है वो प्रयास भी फलीभूत हमारे होंगे। और मेरी ये प्रेरणा सभी जो बच्चे जो सुन रहे हैं, वो सभी जो है इस तरह की प्रेरणा हमें जो अपने बच्चों को देनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए, और हमें अपने बच्चों में इस प्रकार के संस्कार जो है वो जरूर पैदा करने चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे देश का और हमारा गौरव है, और ये ही हमारे देश को जो आगे बढ़ाएंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं के पीछे हमारा नाम है। आज हम बड़े खुश हैं, हमारा सीना चौड़ा है कि आज हम अपनी कॉलोनी में बैठ के एक हेमंत बेटे की वजह से, इनकी जो प्रयास है उनकी वजह से हम सब कॉलोनी वासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। तो हम लगातार जो है, हम सभी का भी ये फर्ज बनता है कि इस प्रकार की जो प्रतिभा हमारे कॉलोनी में है उसको तराशने का, उनको हौसला अफजाई करने का हम लगातार प्रयास करते रहें। मेरी भगवान से, प्रभु से ये प्रार्थना है कि हेमंत बेटा और आगे बढ़े, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने कोच साहब का भी, जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास जो है वो आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको बधाई देते हुए और इनके परिवार को बधाई देते हुए मैं इस प्रोग्राम को युवाओं के प्रति समर्पित करते हुए कुछ टिप्स देना चाहता हूं युवाओं को। काफी युवा सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। आज जब कभी सफलता मिलती है तो सफलता के पीछे कई बार असफल होकर सफलता मिलती है। हमारे युवा असफल होकर के चुप बैठ जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। हमें प्रयास करते रहना चाहिए। एक जब कभी हमारे गुरु कहा करते थे कि एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं SWOT, SWOT। ये एक मैनेजमेंट का क्या टिप्स है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रस्ट।
स्ट्रेंथ मीन्स अपनी ताकत। सब बच्चों में एक ताकत तो होती ही है, उसको बच्चे नहीं पहचान पाते, लेकिन माता पिता के लिए ये टिप्स है, उनको पहचानना चाहिए, गुरुजी को पहचानना चाहिए, उनके लक्ष्य निर्धारण करने के लिए। जब उनका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो फिर उनकी वीकनेस सब में होती है, हर व्यक्ति में वीकनेस होती है। वीकनेस मीन्स कमजोरी, किसी न किसी चीज की कमजोरी भी होती है। और फिर अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, सही मौका देखना है और तब थ्रस्ट में जोर लगाना है। तो सही मौके पर, सही समय पर, कभी कभी हम कहते हैं ना भाई वो बुद्धे ने बड़ा पहलवान घेर दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम कहते हैं यार आपने हंगे में पड़ गया। हंगे का मतलब है उसने सही दिशा में अपनी ताकत नहीं लगाई। सही दिशा में ताकत लगाने के लिए उनको गुरुजी और कोच ये सब बताते हैं, भाई सही दिशा में ताकत लगाओगे तो जो है ना कामयाब होगे। तो एक दिशा निर्धारित करना, और ये इसलिए युवाओं से मैं कहता हूं कि आजकल युवा बड़े नशे में और इसमें ग्रस्त होते जा रहे हैं। इन सब युवाओं से मेरी ये प्रार्थना है कि जो है ना एक अनुरोध कर रहा हूं मैं कि भाई इन बच्चों से प्रेरणा लो, ऐसे ऐसे बच्चों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। बड़ी शक्ति भी है और बड़ी प्रतिभा भी है, और इसी की वजह से जो है वो इतिहास में अपना नाम दर्ज कर देते हैं। और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा जिसने इतनी बड़ी जो है स्पोर्ट्स में, खेलों में तरक्की की है, इसका वाहन एक दिन जरूर सितारों तक पहुंचेगा, ऐसी हमारी कामना है। अभी 2 दिन पहले कोई बता रहा था कि ये हनुमान जी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए तो इनके पंच में बड़ी शक्ति है। और इनका पंच जो है ना कभी खाली नहीं जाता। वो भगवान राम ने हनुमान को लंका में भेजा तो अपने एक पंच से जो है सारी लंका को धराशायी कर दिया। मैं आप सबके साथ ये भगवान से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस बच्चे को परमात्मा इकबाल बख्शे और इसका नाम जो है सितारों में दर्ज हो, इसका नाम दुनिया के अंदर मशहूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम। सभी लोगों का कलेजा प्रफुल्लित होता जा रहा है, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसे होनहार बेटे ने एक कारनामा करके दिखा दिया जो कि लाखों में एक कर पाता है। धन्य हो इनके माँ बाप, जिसके प्रांगण में एक ऐसा होनहार बेटा पैदा हुआ जो कि आज हमारे लिए एक आदर्श है। मैं कोच साहब से और हेमंत बेटे से ये प्रार्थना करता हूं कि आप अगले आने वाले समय में और ज्यादा मेहनत करके अपने परिवार का, अपने कॉलोनी का, अपने गांव का, अपने राज्य का और देश का नाम रोशन करें। हम सब का आशीर्वाद आपके साथ है। आप दिन प्रतिदिन, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। नमस्कार। भारत का नाम ऊंचा किया, स्टेट का नाम, फिर अपने स्टेडियम का नाम। और कोच साहब तो भाई इनको जो बच्चे कोचिंग कर रहे स्टेडियम से ज्यादा कठोर और मेहनत करवाते, मैंने सुना था जन्म 2-3 बार। पर एक बात है, अगर ये 100 साल पहले प्रचलित होती ये रिवाज गोल्ड मेडल की, तो भारत सोने की जगह सोने का हाथी कहलाता। पर बहुत खूब बात होती है भाई, माँ बाप को रोजगार होना चाहिए, ऐसी पोस्ट बच्चे को जाने की ऊंचाइयों पर। भाई भैंस और गाय जरूर दूध की हो, मदर डेयरी से, पंचली से पहलवान ना बने भाई, कोई गोल्ड मेडल नहीं होगा। इनसे तो रोटियां राख उतरे है बस, और कुछ ना होता है। और भाई भगवान करे हमारा खाड़ा या कोच साहब तो बहुत, मैंने 2-3 बार झज्जर सुना है, 2-3 जगह बहुत कठोर मेहनत से काम करवाते हैं बच्चे के साथ। परमात्मा करे हमारा ये स्टेडियम दिन रात चौगुनी तरक्की करे
और बच्चे हमारे ऐसे ही आगे निकलते रहे। भाई एक चीज की तो और कमी लग गई हमने, भाई सब पढ़े लिखे हो गए हर परिवार में, माशरे का पावा कोनी, फिर घी दूध बिना गोल्ड मेडल क्यों करावेगा, यह दिक्कत मान रहा हूं मैं तो। अच्छा जी, धन्यवाद। जब हमें ये पता चला कि बेटा एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आया है, तो मैंने अपने साथियों को कहा कि भाई हम जब ये भाई साहब ने हमें निमंत्रण दिया कि भाई हमारे गांव में प्रोग्राम है, फिर मैंने ये कहा मका भाई जब इनके गांव में प्रोग्राम हो सकता है तो क्यों ना हम अपनी कॉलोनी में भी प्रोग्राम करें, जिससे कि हमारी कॉलोनी का भी नाम हो और इन्होंने भी यहीं रहना है और हमने भी यहीं रहना है, बच्चा हमारा भी है। तो मैं एक छोटी सी आवाज़ के ऊपर आप सभी लोग पूरे कॉलोनी वासियों ने बड़ा सहयोग किया और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि हमेशा हमें पूरे कॉलोनी वासी आपस में कोई भी ऐसा फंक्शन हो उसमें सभी एकजुट होके ये ऐसा काम करें, तो जिससे हमारी कॉलोनी का भी नाम होगा और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी एकजुटता बनी रहेगी। और जो हमें कोच साहब ने एक हीरा तराशा है हमारी कॉलोनी के में से, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बेटे हितेश का भी धन्यवाद करता हूं जिसने हमारी कॉलोनी का नाम ऊंचा किया है, और उन माँ बाप को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऐसा हीरा पैदा किया है। धन्यवाद। कुछ जिन्होंने ऐसे मिट्टी से ऐसे चमका दिया, सोना चमका दिया, और मैं आशा और दुआएं करता हूं बेटा हमारे लिए ओलंपिक से मेडल लाए और हम इन दोनों को एयरपोर्ट से रिसीव करें गोल्ड मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडल के साथ। धन्यवाद। मान सम्मान मुझे और मेरे बेटे को, कोच साहब को, मेरे परिवार को दिया है, ये अब आपका बेटा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसको कभी आपका मान सम्मान झुकने नहीं दूंगा। और अगली सीढ़ी इसकी जो कोच साहब ने बताई है, भाई यूथ है, भाई एशियन भी होनी है, यूथ वर्ल्ड भी होनी है और यूथ ओलंपिक भी हो सकता है। मैं इस बेटे को आपके सामने ही कहता हूँ, भाई ये जितने भी कॉलोनी के हैं आपके सामने हैं, इनसे वादा करो कि आपका मान सम्मान कभी झुकने नहीं दूंगा। बस इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, ये अब आपका बेटा है, आप इसको स्वीकार करो। नमस्कार।